Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following complexes have a maximum number of unpaired electrons. So इस question का की concept है कि यहाँ पे 4 complexes दिया गया है. इनमें से कौन सा complex का number of unpaired electrons maximum है वो हमें find out करनी है. So हम लोग एक एक करके complex देखेंगे कि उसमें कितना unpaired electrons होता है. पहले आते हैं ए में निकेल का एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया गया है. निकेल का पहले यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो यहाँ पे 0 होगा क्योंकि ये तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है. सो निकेल का ग्राउंड स्टेट में उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो देख लेते हैं. ये Ni यहाँ पे होगा 28. इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा यहाँ पे आर्गन और ये यहाँ पे 4s2 होता है और 3d8 फॉर्म में रहता है. अब यहाँ पे अगर इसका हम लोग डायग्राम देखें, अगर इसका सिर्फ d ऑर्बिटल यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे 3d8 होगा. सो 3d8 है, इसका मतलब यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यूज. ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये होगा 6 7 8. अब यहाँ पे CO लाइगेंड है, इसका मतलब ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है. सो यहाँ पे पेयरिंग होगा. पेयरिंग होने के बाद यहाँ पे कैसा होगा वो देख लेते हैं. 4s और 4p यहाँ पे खाली ही रहेगा. सो यहाँ पे अगर d ऑर्बिटल में पेयरिंग हो जाएगा तो ये होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8. सो ये 8 यहाँ पे हो गया. इसका मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा. अब आते हैं नंबर बी में. नंबर बी में यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है वो कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे 2 तरीके का लाइगेंड्स अटैच्ड है. ये है. अब यहाँ से ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो निकाल लेते हैं. यहाँ पे कोबाल्ट के लिए होगा X. देन ये यहाँ पे न्यूट्रल लाइगेंड होगा. सो 0 होगा. 0 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो 0 ही होगा. और ये यहाँ पे NO2 -1 करके रहता है. सो -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये हो गया -2 और इसका चार्ज है +1. सो x यहाँ पे अगर सॉल्व करे तो x आ जाएगा +3 स्टेट में. अब यहाँ पे कोबाल्ट का ग्राउंड स्टेट में अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखे सो 27 के एटॉमिक नंबर के हिसाब से ये 4s2 आता है और 3d7 आता है. अब कोबाल्ट +3 स्टेट में इसका अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये 4s यहाँ पे हो जाएगा खाली और 3d से और एक निकल जाएगा. इसका मतलब 3d6 हो जाएगा. अब यहाँ पे अगर हम लोग इसका d ऑर्बिटल देखें, d ऑर्बिटल में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को पुट करें तो ये 1 2 3 4 ये 5 और ये 6. बट यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स है. ये जो NH3 ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स है. ये जो NO2 है वो भी है. यहाँ पे अगर हम लोग इसका d ऑर्बिटल देखें पेयरिंग के बाद तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. यहाँ पे ये पेयर्ड जो था ये ऑलरेडी पेयर्ड है. ये जाएगा इसके साथ, इसका मतलब यहाँ पे हो गया 2 और ये जाएगा इसके साथ, मतलब यहाँ पे सारे ही पेयर्ड हो जाएगा. सो यहाँ भी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ये भी हो गया 0. नेक्स्ट पर आते हैं नंबर सी. नंबर सी में है यहाँ पे सिल्वर. सिल्वर का एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है. सो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है इससे इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकाल लेते हैं. यहाँ पे सिल्वर के लिए होगा X. Cn-1 करके होगा -2 और ये रहा -1. इसका मतलब ये आ +1 Ag+1 स्टेट में है. अब नॉर्मली इसका जो ग्राउंड स्टेट अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे सो ये रहता है 47. 47 यहाँ पे ये आ जाएगा 1s2 2s2
4p6, ये 3s2 3p6, ये 4s2 3d10, ये 4p6 होता है। जनरली यहाँ पे ये 5s यहाँ पे ये हो जाता है 2, और यहाँ पे ये हो जाता है 4d9। अब यहाँ पे एक जो इलेक्ट्रॉन्स है ये चला जाता है 4d में। ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये ट्रांसफर होने के बाद अगर हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये हो जाता है, ये 5s1 हो जाता है और 4d10 हो जाते हैं। अब Ag+1 स्टेट में तो एक निकल जाएगा, ये आ जाता है क्रिप्टन। 5s है, वहां से एक निकल जाएगा, सो 5s ये हो जाएगा 0 और 4d10। अब इसका अगर हम लोग 4d ऑर्बिटल देखें, सो 4d ऑर्बिटल में ये कैसे आएगा, यहाँ पे ये आएगा 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10, ये हो गया पूरा पेयर्ड। सो यहाँ भी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लास्ट आते हैं नंबर डी में। नंबर डी में CuBr4 2-, ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। दैट इज कॉपर के लिए यहाँ पे X Br-1 करके है, सो -4 होगा यहाँ पे, और ये होगा -2। दैट मीन्स यहाँ पे X हो जाएगा +2, कॉपर +2 स्टेट में है। सो जनरली यहाँ पे कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उस हिसाब से कॉपर होता है आर्गन। ये जो जनरली ये होनी चाहिए कि ये 4s2 होनी चाहिए और 3d9 होनी चाहिए 29 के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे सेम, यहाँ पे जैसे हुआ था कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो डी 3d शेल में चला जाता है। सो अगर उस हिसाब से लिखे तो ये यहाँ पे होगा 4s1 और 3d10 हो जाता है। अब कॉपर +2 स्टेट में है, सो यहाँ पे क्या होगा, आर्गन, ये 4s खाली हो जाएगा यहाँ से और ये हो जाएगा 3d9। सो अगर इसका 3d ऑर्बिटल देखे, 4s तो खाली है, सो 4s खाली रहेगा। इसका अगर 3d ऑर्बिटल यहाँ पे देखे, सो 3d ऑर्बिटल में यहाँ पे 9 है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया फिल्ड अप। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पे 0 है, ऑप्शन बी में भी 0 है, यहाँ भी 0 है, और यहाँ पे है 1। सो यहाँ पे इसका मतलब यही मैक्सिमम हुआ, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।